नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 32 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में सबसे पहले देखें, इनका काफी दृढ़ अंगूठा नजर में आता है और अंगूठे की ऊंचाई भी काफी अच्छी नजर में आती है, जो कि इन्हें अच्छी विल पावर भी देती है और अच्छे लीडरशिप स्किल्स भी देती है। और एक एडमेंट नेचर का अंगूठा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेकंड हाईलाइट अगर हम देखें तो सूर्य की उंगली काफी ऊंची है, जो कि इन्हें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है। कम्युनिकेशन की फिंगर काफी अच्छी है, रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर है, तो जो भी ये कहते होंगे काफी स्पष्ट और क्लियर कहते होंगे। गुरु की फिंगर हल्की सी रिक्वायर्ड मार्क से नीचे नजर में आती है। यहाँ पर हमें एक शनि का वलय नजर में आ रहा है, मून माउंट के ऊपर डेंट नजर में आता है और थोड़ा शुक्र का माउंट एक्सटेंडेड भी है और डिस्टर्ब्ड भी है और बड़ा माउंट है ये और काफी एक्सटेंशन लिए हुए माउंट है। यहाँ पर हम ब्रेन लाइन कहीं ना कहीं विक्षिप्त होती हुई देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे इनके फिंगर्स का, फिर करेंगे माउंट्स का और फिर करेंगे इनकी रेखाओं का। गुरु की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है, तो कहीं ना कहीं ये वर्क एरिया को जरूर अफेक्ट करती है, रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है। यदि ये शनि के फील्ड में काम करते हैं या शुक्र के फील्ड में काम करेंगे तो इन्हें ज्यादा सक्सेस मिलेगी एज कम्पेयर टू गुरु के फील्ड में काम करने से। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फैलेंजेस देखते हैं। इनके फर्स्ट फैलेंजेस सारे ही अच्छे मूसलाकार शेप में नजर में आते हैं, तो ओवरऑल ये स्टेबिलिटी दिखाता है ब्रेन की। सूर्य की उंगली का भी काफी मूसलाकार शेप है ऊपर से, तो कलात्मक टेस्ट भी यहाँ पर नजर में आता है। वाणी के ऊपर कंट्रोल भी नजर में आता है, जिस तरह से ये चाहें उस तरह से मॉड्यूलेट करके ये बोल सकते हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। सेकंड फैलेंजेस देखते हैं। सेकंड फैलेंजेस हमारे व्यापार क्षेत्र को दिखाते हैं। सेकंड फैलेंजेस इनके बड़े नजर में आ रहे हैं, तो ओवरऑल धन का भी संचय करते हैं, नॉलेज का भी ये संचय अपने जीवन भर करते रहेंगे। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपकी प्रबंध शक्ति को। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है कि आप कितना रिसर्च ओरिएंटेड हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में या अपने काम के सिलसिले में, और कितना अपने आप को परिवर्तित करके आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर मैं इस प्रकार की एक बाधा भी देख पा रहा हूँ। तो कई बार इंसान के जो रिलेशनशिप्स हैं अपने कलीग्स के साथ बहुत दूर तक नहीं चलते हैं, बनते ही बिगड़ने की तरफ भी चल पड़ सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके मेहनत करने के कंटेंट को, कि आप कितने मेहनती हैं। जो आप यहाँ पर सोचते हैं क्या वो अचीव करने के लिए उतनी आप मेहनत करते हैं या नहीं, वो यहाँ से मालूम चलता है। यहाँ पर भी कुछ एक इस तरह से बाधाएं नजर में आ रही हैं। मरकरी की फिंगर हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन की भी फिंगर है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी फिंगर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैलेंज सेकंड फैलेंज है, जो कि ठीक कंडीशन में नजर में आता है। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज को। अगर हम थर्ड फैलेंजेस में देखें तो ये जुपिटर का फैलेंज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। ऐसे में मीठे से रिलेटेड इश्यूज आगे जीवन में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या टेंशन्स ज्यादा इंसान लेने लगता है। यहाँ पर भी हम टेंशन्स के मार्क्स देख पा रहे हैं। ये फाइनेंशियल टेंशन्स भी हो सकती हैं और किसी और प्रकार की भी टेंशन्स हो सकती हैं। देखिए, पैसे की आई चलाई को लेकर के भी इंसान की टेंशन्स रहती हैं। जब कर्ज ज़्यादा हो जाए या आपका मार्केट में पैसा फंस जाए, दोनों ही कंडीशंस में इस तरह की रेखाएं उभर के आ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरु अफेक्टेड है, गुरु फैमिली को भी अफेक्ट कर सकता है, तो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज या टेंशन्स भी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। ओवरऑल शनि का फैलेंज और ये बाकी फैलेंजेस ठीक कंडीशन में नजर में आते हैं। आइए देखते हैं माउंट्स को। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज दिखाता है इनकी इच्छा शक्ति को और दूसरा फैलेंज दिखाता है इनकी लॉजिकल रीजनिंग को। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी कम नजर में आती है और इच्छा शक्ति काफी प्रबल है और ना झुकने वाला अंगूठा नजर में आता है। तो जो भी आप डिसीजंस लें उसमें आप इम्प्रूवमेंट का स्कोप जरूर छोड़ें। और यहाँ पर इस प्रकार से जब हड्डी निकली होती है तो इंसान काफी कंट्रोलिंग नेचर का भी देखा जाता है। हर सिचुएशन को इंसान खुद से हैंडल करना चाहता है और काफी कंट्रोलिंग वे में हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये स्क्वेरिश हैंड है। स्क्वेरिश हैंड मतलब मेहनत करने वाले व्यक्ति का हाथ। आइए देखते हैं माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए, जुपिटर का माउंट बहुत ज्यादा उठा हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा दबा हुआ भी नहीं है, एक सम माउंट की तरह नजर में आता है। माउंट के ऊपर उठने वाली इस तरह से ये रेखा, जो कि शनि को देखती है, आपको लेटर स्टेजेस पे एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज भी देती है और अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी जगाती है। ये रेखाएं जो इस तरह से ऊपर उठती हैं, ये आपके एम्बिशन की रेखाएं नजर में आती हैं, यानी जातक एम्बिशियस नेचर का देखा जा सकता है। ये ऊपर उठने वाली रेखाएं एम्बिशियस नेचर आपका दिखाती हैं।
देखिए यहाँ पर इस तरह से ब्लॉक्स का फॉर्मेशन हो जाना और ये ब्लॉक्स बंद रहना, ऐसे में इंसान अपने फर्स्ट 40 ईयर्स में काफ़ी इस्टेब्लिश हो जाता है। आइए आगे देखते हैं आपका शनि का स्थान। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि के माउंट के ऊपर काफ़ी सारी रेखाएं हैं। ये काफ़ी एक डार्क रेखा इस तरह से नज़र में आती है जो कि संघर्ष को दिखाती है। देखिए जब इस तरह से एक वलय बना हो, ये वलय बना हुआ है, शनि का वलय है ये, जो भी एनर्जीज आएंगी वो माउंट पर यहाँ पर स्टक हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, चैलेंजेस दिखाई देंगे। ये काफ़ी डार्क रेखा है, तो डार्कनेस भी यही दिखाती है। कई बार लोन्स के रीपेमेंट में भी दिक्कतें दिखाई दे सकती हैं अगर आप लोन्स लेंगे तो। और यहाँ पर इस तरह से ये ट्राइंगल का बनना, ये दिखाता है आपका अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट। देखिए शनि यहाँ पर आपका काफ़ी अफेक्टेड माउंट है। यदि आप शनि से रिलेटेड अगर आप काम करेंगे और वो भी खनिज से रिलेटेड, यानी और उसमें भी पुराने आइटम से रिलेटेड, जैसे पुराना लोहा, भंगार का काम करना, तो आपको काफ़ी फलित हो सकता है। जंग खाए हुए लोहे से रिलेटेड काम, यदि मशीन्स के साथ भी डील करें तो पुरानी मशीन्स के साथ आप डील करेंगे तो वहाँ पर आपको फायदा होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ेंगी। आइए देखते हैं आपका सूर्य का स्थान। देखिए सूर्य के स्थान के ऊपर ये रेखा आपकी विद्या रेखा है, मतलब जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे। ये रेखाएं काफ़ी ऊपर से इस तरह से स्टार्ट होती हैं, तो इंसान काफ़ी छोटी उम्र से ही पैसे कमाने की तरफ ध्यान देता है, यानी 21, 22, 23 साल से इंसान पैसे कमाने की तरफ ध्यान भी देता है और कहीं ना कहीं नौकरी पे भी लग जाता है। ये रेखा भी यहाँ पर काफ़ी डार्क है। ये रेखा डार्क है और ये रेखा ऊपर से आ रही है और इस तरह से काटती हुई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष को बढ़ाती है आपके प्रोफेशन में। ये इशारा करती है कि नेम फेम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर दिक्कतों में आ सकता है। अदरवाइज आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे वहां से आपका ध्यान ये भटकाने वाली रेखा भी है और ये आपको गलत डिसीजंस भी दे सकती है। यहाँ पर मैं एक रेखा और देख पा रहा हूँ, ये रेखा है। जब भी रेखा इस तरह से शनि की रेखाओं को काटती हुई जाती है तो इंसान की जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। जो वो एक्चुअली डिग्री लेना चाहता था या जिस तरह की वो एजुकेशन चाहता था, कहीं ना कुछ विघ्न उसकी एजुकेशन में रहेगा। अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो ये आपकी सूर्य रेखा इस तरह से बनी हुई है, मंगल से आती हुई ये रेखा ऊपर उठती है, तो इंसान काफ़ी हिम्मत से जीवन में आगे बढ़ता है और यहाँ से ये इंप्रेशन पकड़ती हुई रेखा है। जहाँ पर भी ये ज़्यादा डार्कनेस लेती है वहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ती है। ओवरऑल अगर आप कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो काफ़ी विस्तारित रूप से देख पाएंगे, कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तारित रहेगा। अच्छी बात यह है कि बुध का माउंट आपका ठीक नज़र में आता है, बुध की फिंगर भी अच्छी है, तो आपको वाक चपलता देती है और ये बताती है कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है या किस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। ऐसे में इंसान का साइंटिफिक इंटरेस्ट भी काफ़ी रहता है चीज़ों में, साइंटिफिक गैजेट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट नज़र में आता है। देखिए सूर्य की कमी को ये पूरी करती हुई ये रेखाएं हैं या बुध का माउंट है जो कि सूर्य की कमी को पूरा करता है। यहाँ आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं इस तरह से शनि से आती हुई नज़र में आती हैं। ये सारी विघ्न पैदा करती हैं या स्ट्रगल्स को बढ़ाती हैं। लोन्स भी आपको दिलवा सकती हैं और लोन्स लेते हुए इंसान आगे बढ़ता है। लोन्स एक हिस्सा बन जाता है रेगुलर लाइफ का। कई बार इंसान व्यापार के लिए भी लोन लेता है और आगे बढ़ता है। लेकिन मैं ओवरऑल अगर इस हाथ को देखूंगा तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप बिजनेस करें, पुराने लोहे से रिलेटेड करें या फिर शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करें, इन दो में ही आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप नौकरी भी करते होंगे तो इन्हीं दो फील्ड्स में ही कहीं ना कहीं नौकरी करते होंगे। आइए देखते हैं आगे आपका मंगल का स्थान। ये आपका मंगल का स्थान है। इस तरह से दाग धब्बा नजर में आ रहा है लेकिन इसकी मुझे क्लैरिटी नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर ठीक चिन्ह बने हुए नजर में आते हैं जो कि इस तरह से ये रेखा ऊपर उठती हुई नजर में आ रही है। इंटरनल मार्स अगर हम देखें तो ये भी ठीक नज़र में आता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाला हाथ नज़र में नहीं आता है। यहाँ पर मंगल रेखाओं का भी सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र में आता है जो कि टाइम टू टाइम आपको लाइफ में काफ़ी चीज़ों से बचा लेता है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं इंसान की लाइफ में जहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाए, तो वहाँ पर भी ये मंगल रेखाएं अपना काम कर जाती हैं। आइए देखते हैं आगे आपका चंद्र का स्थान। ये आपका चंद्र का स्थान है। देखिए चंद्र आपका यहाँ पर दूषित नज़र में आता है और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है और डिप्रेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से ये रेखाएं नज़र में आ रही हैं। इस चीज़ से आप ज़रूर सावधान रहें। कोई भी कलीग आपकी कोटेशंस लीक कर सकता है, आपकी बातें लीक कर सकता है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है।
जिस भी कलीग को आप समझेंगे कि वो आपका बहुत ज़्यादा खास है, वहीं से वो चीज़ लीक होगी। दूसरा, अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो अपने हाथ से ही करें, नहीं तो यहाँ पर धोखा मिलने की संभावनाएं 100% है। तीसरा, पानी वाले स्थान से थोड़ा बचकर रहें, वाटर गेम्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट ना करें। चौथा, कमर से नीचे के रोग दोष होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। लॉन्ग टर्म बीमारी जैसे मधुमेह जैसी बीमारी भी आपको देखी जा सकती है। यहाँ पर इस तरह से ये क्रिस क्रॉस का एरिया सारा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को भी दिखाता है, जो कि आपके लेटर स्टेजेस में दिखाई देंगे, अभी उतना आपके सामने नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज इस तरह से बनता हुआ नजर में आता है, तो ये जो ट्राइंगल है ये आपको कल्पनाशीलता देता है, या ऐसे व्यक्तियों की कल्पना काफ़ी हाई लेवल पर चली जाती है। और यहाँ पर ये इनकी माइंड लाइन भी इसी तरह से इशारा दे रही है कि एक स्टेज के बाद ये काफ़ी ज़्यादा काल्पनिक हो जाएंगे, और ये इमेजिनेटिव पावर आपको यहाँ पर दिखाई देती है। और अगर हम शनि पर भी देखें तो जो ये ट्रायंगल बनता हुआ नज़र में आता है, ये भी अकल्ट साइंसेस को दिखाता है। तो इसको आप काफ़ी पॉजिटिवली लीजिएगा, अगर नेगेटिवली कहीं पर भी इसका इफेक्ट आता है तो काफ़ी बुरा रहता है लाइफ के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका केतु का स्थान क्या कहता है। केतु के स्थान के ऊपर इस तरह से ये रेखा उठती हुई नजर में आती है, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन देती है कि आप पैसा कमाना जानते हैं। ये काफ़ी अच्छी लाइन नज़र में आ रही है। और यहाँ पर जिस तरह से ये मछली का साइन बना हुआ नज़र में आता है, तो आकस्मिक धन लाभ भी इंसान को काफ़ी रहता है, और लेटर स्टेजेस पर इंसान प्रभु भक्ति की तरफ भी ज़्यादा देखता है, और थोड़ा कंजूस नेचर का भी हो जाता है। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। देखिए काफ़ी एक्सटेंडेड माउंट है, ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड माउंट है। इस तरह का ये पैटर्न या यहाँ से गड्ढा होना, तो ये क्लियरली इंडिकेशन देता है कि फैमिली में एटलीस्ट 2 से 3 लोग ऐसे ज़रूर हैं जो जिनसे कि आपके सीवियर मतभेद हैं, और वो मतभेद मनभेद में ना कन्वर्ट हो, उसका आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ से बहुत सारी रेखाएं इस तरह से इशारा देती हैं ऊपर को, और केतु स्थान से इस तरह से निकलती हुई रेखाएं भी नज़र में आती हैं। और यहाँ पर मरकरी की फिंगर भी आपकी अच्छी है, तो ये आपको शेयर मार्केट की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव देंगी। लेकिन शेयर मार्केट से क्या आप एक्चुअली वैसा पैसा कमा सकते हैं या नहीं, ये आपका शनि डिसाइड करता है। तो शनि यहाँ पर आपका मेहनत दिखाता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। हो सकता है कि इस लेवल पर ऊपर लेकर के जाके एकदम से नीचे पटक दे। देखिए शुक्र के एरिया के ऊपर ये बहुत सारी रेखाएं इस तरह से नज़र में आती हैं। ये आपके अपॉर्चुनिटी लाइन्स भी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी लाइन्स हैं, जिन्हें आप निभाते हुए जीवन भर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे पैटर्न इस तरह से लाइंस का बना हुआ है, जो कि अननेसेसरी वरीज की वजह से ज़्यादा आता है। अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो ये एक यव का साइन बना हुआ है यहाँ पर नज़र में आ रहा है, तो इस चीज़ से आपको ज़रूर बच के रहना पड़ेगा। दूसरा, एक ये जो रेखा यहाँ से निकल रही है आपके शुक्र स्थान से, इस तरह से आपकी सन लाइन को ये रेखा काटती है, और ये कहीं ना कहीं ये कनेक्शन इस तरह से बनता हुआ नज़र में आता है। ऐसे में इंसान की जो पर्सनल लाइफ होती है या फैमिली लाइफ होती है वो थोड़ा डिस्टर्ब रह सकती है। आइए देखते हैं लाइंस को। ये आपकी हार्ट लाइन है, इस तरह से चलती हुई नज़र में आती है। काफ़ी हद तक ये स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन होती है तो इंसान में उतने इमोशंस नहीं होते हैं किसी और को लेकर के, यानी काफ़ी ज़्यादा इंसान क्लियर होता है। अगर किसी को नौकरी पे रखना है, निकालना है, या कोई इस तरह के बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं, या जॉब पर कोई डिसीजंस लेने हैं, तो इंसान काफ़ी क्लैरिटी से काम करता है। लेकिन सेम चीज़ अगर घर पर हो तो यहाँ पर इमोशंस का होना ज़रूरी है। ये रेखा काफ़ी आगे जा करके इस तरह से जुपिटर माउंट को भी मिलती है, तो हाई लेवल ऑफिशियल्स के साथ भी इंसान का कांटेक्ट रहता है। यहाँ से एक रेखा निकल करके माइंड लाइन के ऊपर चली जाती है, तो ऐसे में इंसान अपने विचार ही ऊपर रखना चाहता है, और ये भी समझता है कि दूसरा उसको राय नहीं दे सकता है, क्योंकि वो उस स्टेज पर ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। ये आपकी माइंड लाइन है इस तरह से, और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड कंडीशन में नज़र में आती है। देखिए कहीं ना कहीं 35 के आसपास जा कर के आपके डिसीजंस चेंज होंगे, मेंटालिटी काफ़ी चेंज होगी। यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 35 ईयर्स की एज हम ये लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो यही एज यहाँ पर नज़र में आती है। 35-36 के आसपास आपके मेंटालिटी में शिफ्ट नज़र में आ रहा है। कोई ना कोई ऐसी बाधा आएगी जहाँ से आप मेंटालिटी का एकदम से आप शिफ्ट देख पाएंगे। आइए बात करते हैं फिट लाइन की। फिट लाइन आपकी मून माउंट से ही ऊपर आती हुई नज़र में आती है इस तरह से, और आप
यहाँ पर एक क्रॉस देखते हैं। ये पर्टिकुलर क्रॉस जो है फिट लाइन के ऊपर, ये 35 ईयर्स की एज पर है और यहाँ पर ये 55 ईयर्स की एज है। तो इसके बीच में काफ़ी सारे शिफ्ट, चेंजेस ये सब देखने को आपको मिल रहे हैं। और 35 पर मेजर आपको चेंज मिलेगा मेंटालिटी में, वो यहाँ से भी मालूम चलता है, यहाँ से भी, और आपकी लाइफ लाइन के ऊपर भी ये 35-36 की एज है जहाँ पर चेंजेस हैं। और यहाँ पे इनकम का भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस यहाँ पे आपको रहने वाली है। फिर 37-38 के आसपास से जा कर के दोबारा ये इनकम आपकी स्टार्ट होगी, यानी ठीक से इनकम आपकी तभी स्टार्ट होगी। ऑलरेडी यहाँ पर इम्प्रेशन ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि लूज आउट आप बिल्कुल ही कर जाएंगे, इम्प्रेशंस हैं यहाँ पर, लेकिन स्टेबल होने में आपको टाइम लगेगा इधर। और फिर ये इम्प्रेशंस यहाँ से भी नज़र में आते हैं, तो वो 38 से ही आप स्टेबिलिटी की तरफ, 38 से आप स्टेबिलिटी की तरफ ही देखेंगे और मल्टीपल इनकम के सोर्सेज आप डेवलप करेंगे। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन इस तरह से है, ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स हैं आपकी, चाहे एकेडमिक अचीवमेंट्स हों चाहे वैसे अचीवमेंट लाइफ में कहीं ना कहीं रहती हैं। स्ट्रगल भी है बीच बीच में, और ये जो भी रेखा इस तरह से काट रही है स्ट्रगल दे रही है। लाइफ डिस्टर्ब्ड होकर के चल रही है, ये नज़र में आता है। जगह का परिवर्तन भी देखने में मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफलाइन दूर जाती हुई नज़र में आती है। तो आप अपनी जगह से दूर जा कर के, पैतृक स्थान से दूर जा कर के काम करेंगे तो ज़्यादा सफलता आपको नज़र में आएगी। और यहाँ 30 की एज तक आते आते आप दूर आ जाते हैं, और ये 32 के आसपास, 31-32 के आसपास का ये संघर्ष है। फिर अगला संघर्ष 35-36 के आसपास का है, जो कि मेजर आपको संघर्ष देगा। और ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक डार्क नज़र में आती है, और ये भी आगे डार्क ही नज़र में आ रही है, और वही यहाँ पर भी पुष्टि होती हुई नज़र में आ रही है। उसके बाद ये स्मूथ आउट होना शुरू होगा और आगे चलेंगे आप। अच्छी बात यह है कि मंगल रेखा का साथ आपको बिल्कुल मिलता जा रहा है, और कोई भी यहाँ पर ऐसी घबराने वाली बात नज़र में नहीं आ रही है, क्योंकि ये मंगल रेखाएं आपके साथ हैं। कोई भी चैलेंज आएगा आप उसे पार करते हुए आगे निकल जाएंगे। दूसरा, बुद्धि चतुरता आपके पास काफ़ी है, उसको आप ठीक से यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और वाणी उतनी कर्कश ना रखिए तो वो ज़्यादा आपको फल देगी। शुक्र से रिलेटेड आप काम करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे, या शनि से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो पुराने लोहे का काम आप कीजिए, या मशीनरी भी हो तो पुरानी मशीनरी से रिलेटेड ही कोई ना कोई काम करें। शनि में क्रूड ऑयल का भी काम आप कर सकते हैं, क्रूड केमिकल्स का भी आप काम कर सकते हैं। जितना क्रूडनेस रहेगी उतना अच्छा रहेगा। तो ये था आपके हाथ के बारे में। मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपको आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।